नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे गास के नियम के अनुप्रयोग। गास के नियम के अनुप्रयोग होते क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए गास के नियम के अनुप्रयोग आए हैं लेकर। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए मानेंगे कि माना आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोश है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक गोली कोश है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश, जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। इस गोले पर जो आवेश है वह क्या है, समान रूप से क्या है, जो समान रूप से क्या है, जो आवेश है वह समान रूप से क्या है, वितरित है। इस गोले के केंद्र O से, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए विद्यार्थियों, कह रहा है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हमें तीन स्थितियां बनेगी और तीनों स्थितियों की अच्छी तरह से हम समझेंगे। देखिए यहां लिखे माना R त्रिज्या के एक गोली कोश के सतह पर, एक गोली कोश के सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसके कारण गोले के केंद्र O से, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें तीन स्थितियां बनती है। पहली स्थिति है यदि बिंदु P, यदि बिंदु P गोली कोश के बाहर स्थित है, यदि जो बिंदु P है वह गोली कोश के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। देखिएगा ध्यान से, इस गोली कोश के बाहर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम गासियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। देखिए एक गासियन पृष्ठ है, ये क्या है, गासियन पृष्ठ है, और इस गासियन पृष्ठ को बिंदु P से हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। देखिए जब गासियन पृष्ठ की कल्पना कर दिए तो गास के नियम से जो विद्युत फ्लक्स होता है वह फाई ई बराबर इसके अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है, कुल क्यू आवेश क्या है, समान रूप से क्या है, वितरित है। तो कुल आवेश बटा का होता है एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, किसके नियम से, गास के नियम से, गास के नियम से, गास के नियम से फाई ई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन 0। समीकरण का बना दिए हैं, 1 बना दिए हैं। देखिए अब हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखेंगे कि फाई ई का मान कितना आता है। देखिए जब इस गोली पृष्ठ पर हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस पर एक छोटा सा खंड काटेंगे, एक छोटा सा खंड मान लेते हैं ये बिंदु P है, जो इस बिंदु P पर एक छोटा सा क्या काटे हैं, खंड काटे हैं। यदि इसका क्षेत्रफल A है, यदि इसका क्षेत्रफल क्या है, A है,
तो एक छोटा सा खंड काटे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वह क्या होगा, डीए होगा, जो पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। और विद्युत क्षेत्र भी क्या है, इसी दिशा में है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वह कितना आएगा, थीटा बराबर कितना आएगा, 0 अंश आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ पर दिखाई गया है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, इधर है। यदि इनके बीच का कोण थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यह समांतर अक्ष है और समांतर अक्षों के बीच का कोण क्या होता है, 0 अंश होता है। तो एक छोटा सा खंड है, इसी तरह पूरे भाग में छोटा छोटा खंड है, जिसका अगर समाकलन कर देंगे तो पूरा का मिल जाएगा कि कुल कितना विद्युत फ्लक्स होगा। एक यहाँ पर एक छोटा सा खंड है, यहाँ पर छोटा खंड है, यहाँ पर छोटा खंड है, इसी तरह इसके पूरे भाग पर है छोटे छोटे खंड। देखिए यहाँ पर भी खंड है, यहाँ पर भी खंड है, यहाँ पर भी एक छोटा खंड है, इसी तरह यहाँ पर भी है, उसी तरह यहाँ पर भी है, उसी तरह इस पूरे भाग पर क्या है, एक छोटा क्या काटा गया है, खंड काटा गया है। कल्पना कीजिए कि यह भाग गोलाकार है, तो कल्पना कीजिए कि इसके हर एक सतह पर क्या है जो डीए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो जो फाई निकल के आएगा वह संपूर्ण या टोटल आएगा। इसको संपूर्ण या टोटल बोलते हैं, ई वेक्टर इंटू क्या, डीए वेक्टर। यदि दोनों को हल करेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई डीए काश थीटा। क्या आएगा, ई डीए काश थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 अंश रखेंगे तो मिलके आएगा ई डीए काश 0 अंश, और काश 0 अंश की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, चूंकि काश 0 अंश का मान, काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। जब यहाँ पर रखेंगे तो ई को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, और डीए क्या है, क्षेत्रफल होता है। तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये छोटा सा भाग है। यदि इसका इसी तरह अगर पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि उसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो इस पूरे भाग क्या है, गोलाकार है, अर्थात गोले का क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर, फाई ई बराबर। इसको क्या बना लेते हैं, समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो यहाँ बताते हैं। देखिए ई गुणे कितना है, ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा क्या है, एप्सिलॉन 0। इसको हल करेंगे तो ई बराबर आएगा 1 बटा के 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। क्यू को यहाँ, एप्सिलॉन 0 को यहाँ कर देते हैं और आर स्क्वायर को यहाँ कर देते हैं, तो ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। यही सूत्र है जो बिंदु P पर, इसको लिख सकते हैं बाय, मतलब बिंदु P पर जो तीव्रता आता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर आता है। देखिए विद्यार्थियों, अब हम लोग दूसरे पॉइंट को लेकर आते हैं। जैसे इस गोली कोष के बाहर बिंदु था, इस गोली कोष के बाहर बिंदु P था, जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लेकर आए हैं, ई बाह्य बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। अब इस गोली कोष के पृष्ठ पर देखेंगे कि गोली कोष के पृष्ठ पर कितना होता है। देखिए वहां दीजिए सर, इसको देखिए, इसको
नोट बना लीजिएगा और देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा। बताए हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो एक गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसकी 3 स्थितियां बनती है, जिसमें से पहली स्थिति, यदि बिंदु P गोली कोष के कहाँ है, बाहर स्थित है। यदि गोली कोष है, यदि इसके बाहर बिंदु P था, जब तीव्रता का सूत्र देखे थे तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा कितना मिला था, r² मिला था। अब हम इसके पृष्ठ पर देखेंगे, इसके पृष्ठ पर होता क्या है। अगर इसके पृष्ठ पर हमें मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर बिंदु P है, यदि इस पृष्ठ पर बिंदु P है, यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इस पृष्ठ पर हम क्या खींचेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। जब तक गाउसियन पृष्ठ नहीं होगा, जब तक हम गाउस का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर एक गाउसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। देखिए, एक गाउसियन पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। देखिए, गाउसियन पृष्ठ है, एक गाउसियन पृष्ठ, इसके सतह पर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। जब इसके पृष्ठ पर कल्पना कर दिए गाउसियन पृष्ठ के, तो यहां से देखा जाए कि जो स्मॉल r था वह कैपिटल R के बराबर है। किस स्थिति में, सेकेंड स्थिति में, क्योंकि इस वाले स्थिति में जो स्मॉल r का मान था वह कैपिटल R से क्या था, बड़ा था, और दूसरी स्थिति में जो स्मॉल r का मान है वह कैपिटल R के मान के क्या है, बराबर है। तो उसी तरह देखेंगे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु P है, जहाँ पर एक छोटा सा खंड काटे हैं, एक छोटा खंड है, एक छोटा क्या है, खंड है। जब छोटा खंड है तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसी पर होगा, dA वेक्टर, दोनों एक ही पर है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो थीटा बराबर का आएगा, 0 अंश आएगा। थीटा बराबर का आएगा, 0 अंश आएगा। जब थीटा बराबर 0 अंश आएगा तो जो विद्युत फ्लक्स फाई ई आएगा, जो फाई ई निकल के आएगा, वह संपूर्ण ई dA वेक्टर का आएगा, ई इंटू केवल dA वेक्टर। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, संपूर्ण समाकलन क्या आएगा, ई dA कास 0 अंश, कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो निकल के आएगा ई dA का आएगा, ई dA, और ई कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, dA क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जब बाहर देखे थे तो स्मॉल r का मान बड़ा था, तो ये पूरे गाउसियन, जहां तक पृष्ठ होता है गाउसियन पृष्ठ का, उसी का हमें त्रिज्या लेना है, दूरी उसी का लेना है। तो हम देखेंगे कि स्मॉल r का मान कैपिटल R के मान के बराबर है, अर्थात जो गोली कोष है उसी की त्रिज्या लेंगे, तो उसकी त्रिज्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई गुणे इसका पूरे का क्षेत्रफल। उसी तरह जैसे यहाँ पर एक छोटा सा खंड काटे हैं, उसी तरह यहाँ पर भी एक छोटा खंड है, यहाँ पर भी एक छोटा खंड है, यहाँ पर भी एक छोटा खंड है, उसी तरह यहाँ पर भी बनेगा, उसी तरह यहाँ पर भी बनेगा। यदि पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि कितना आएगा उसका क्षेत्रफल। तो dA का एक छोटा सा भाग का जब निकालेंगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, 4
4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई। और गास के नियम से देखेंगे तो गास के नियम से फाई ई बराबर इस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश उपस्थित है? क्यू आवेश उपस्थित है अपान क्या? एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बना लेंगे? समीकरण। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं और इसको समीकरण क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। जब दोनों को बराबर करेंगे तो मिलेगा ई गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ से आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से ई बराबर करेंगे तो आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा क्या आएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ से इसको लाएंगे, इसको वहाँ करेंगे तो ई अपान आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। जब हम बिंदु P पर उस पृष्ठ से बाहर देखेंगे तो यही आएगा निकल के। बस उसके अंतर है कि इसकी त्रिज्या का यहाँ पर वहाँ पर स्मॉल आर था, यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर हो गया। देखिए विद्यार्थियों, पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट और तीसरी पॉइंट देखेंगे। इस गोली कोष के अंदर देखेंगे कि इस गोली कोष के अंदर होता क्या है। देखिए इसको आप लोग बना लीजिएगा नोट। देखिए विद्यार्थियों, अब हम लोग तीसरी इसका पॉइंट पढ़ेंगे